हेलो एवरीवन, आई एम यशना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से पूरी तरह डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वी वांट टू एंड आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, लाइफ को एक ना पॉजिटिव वे में देखना है। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और आप लाइफ को नेगेटिव वे में ही देख रहे हैं तो जो लाइफ है ना आपको पूरी तरह नेगेटिव लगने लग जाएगी और उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ रोते रहेंगे, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, सामने वाला ऐसे कर रहा है, सामने वाला ऐसे कर रहा है, सामने वाला तो कितना खुश है। हमें किसी को नहीं देखना। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा ना जिसको आप अच्छे वे में देख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। इतनी चीज़ें हमारे पास होती हैं, इतना कुछ हमारे पास होता है, हम उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, ग्रेटिट्यूड भाव से देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आए, ऐसी सिचुएशन आए, तो आपको क्या करना है, आपको डेली आपको 2 मंथ तक या 3 मंथ तक आप कंटिन्यू अपना किसी चीज़ को ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में 5 सिचुएशन ऐसी हैपन हो रही हैं, 5 सिचुएशन कह रही हूँ, जो भी एवरीडे लाइफ में आपकी सिचुएशन हैपन हो रही हैं, अगर कुछ गुड थिंग हैपन हो रही है, क्योंकि पूरा दिन होता है तो पूरा दिन तो हम रोते नहीं, पूरा दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। तो जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड कैसे, आप डेली रात में सोने से पहले एक डायरी में मेंशन कीजिए। जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया, जैसे कि आपको कोई रास्ते में कोई जैसे कि आपके घर पे कोई आया, बहुत ज़्यादा प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, तो आपने बहुत अच्छा काम करा, तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने आपका कोई काम कर दिया, आप बहुत ज़्यादा जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या आपकी कोई इमरजेंसी है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, आप वहाँ पे पहुँच गए, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया आपने। ठीक है, तो डेली जितनी भी आपके पास इतना तो कुछ जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं एट दैट टाइम, आप उन सब चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। और रात में सोने से पहले जैसे कि आपको सुबह बनाया खाना मिल गया, आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बना दिया, तो आप अपनी मम्मी को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू मम्मी, मेरे लिए खाना बनाने के लिए, दिल से ग्रेटिट्यूड दीजिए। ठीक है, आप अच्छे से सो पाए, आप एक बेड पे सो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, ठीक है, उस बेड पे आपको बहुत अच्छे से नींद आई है, तो आप उस बेड को भी ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, उस बेड को ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो इन सब चीज़ों से जब आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीज़ें देखने लग जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिव वे में आप लाइफ को देखने लग जाएंगे, तो आप जो लाइफ से कंप्लेन कर रहे हैं वो सब चीज़ें क्या होती जाएंगी, रिमूव होती जाएंगी, नेगेटिव चीज़ें रिमूव होती जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी। हमें पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज़ करना है लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड इफ़ यू वांट टू लिव अ वंडरफुल एंड पीसफुल लाइफ, तो यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होता है, हम ये सब यूज़ नहीं कर पाते, बट लिटरली आप एक बार करके देखिए। जैसे कि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी एम नहीं, मतलब कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में मैं या तो रो लूँ, या तो मैं बैठ के चुपचाप बैठे रहूँ, या मैं उदास होकर पूरे दिन लेटी रहूँ, ये सब चीज़ें। तो इससे बेटर वे है कि आप भगवान के पास जाके आप भगवान का नाम ले सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिल गई है, थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये सब चीज़ें दे दी हैं, थैंक यू गॉड। पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं। इससे देखिएगा कि आपका जो माइंड है ना, एक तो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस आप जो ऐसे बैठे हैं ना सैड, आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचने लग जाएंगे। ठीक है, और आपको जो रास्ते हैं ना वो भी नज़र आने लग जाएंगे नए नए। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वे में हमेशा सोचना है, लाइफ को हमेशा हमें नेगेटिव वे में नहीं देखना है, लाइफ में नेगेटिव चीज़ों से आपको निकलना होगा। ठीक है, जब तक आप नेगेटिव चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे तब तक आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वे में सोचने के लिए भैया आप उसमें जा सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को अपना सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ। ठीक है,
पूजा करने लग जाती हूँ, तो पूजा करते तो भाई मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पूजा पाठ जब से मैंने अपनी लाइफ में पूजा स्टार्ट करी है, मैंने हनुमान चालीसा, काली चालीसा जब से मैंने स्टार्ट करा चैंटिंग करना, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में थी, मैं बहुत नेगेटिव कंडीशन में थी, इतनी नेगेटिव कंडीशन में चली गई थी कि मेरे इस लाइफ पे जीने का बिल्कुल भी मतलब मेरा मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं करने का, कि मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने एक लाइफ को चुनी, मैंने कहा या तो मैं लाइफ में बैठ के रो लूँ, या तो मैं लाइफ में कुछ अच्छा हाँ करने के लिए। तो मैंने फिर भाई मैंने जो पार्ट चुना वो मैंने स्पिरिचुअल लाइफ का पार्ट चुना। फिर मैं वहाँ से मेडिटेशन में गई, तो मेरा जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव था ना, वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने कैसे देखी, मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट करा, पूजा शुरू करी। डेली हनुमान चालीसा मैं करती थी, डेली मैं पूजा पाठ करके, और फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करने लगी। फिर मैं उसमें लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनने लगी कि लोगों ने अपनी लाइफ को कैसे हील किया। ठीक है, मैंने बुक्स बहुत सारी रीड करने लगी कि लोग अपनी लाइफ को, अगर वो किसी कंडीशन में फंसे हो तो वो अपनी लाइफ को कैसे हील करते हैं, उस कंडीशन से कैसे निकल पाते हैं। तो आपको भी यही करना है कि आपको बुक्स रीड करनी है अच्छे अच्छे ऑथर की। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हो तो मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। मैंने पूजा करी, थैंक यू भगवान, मैंने पूजा करी, क्योंकि हमने जो पूजा करी वो भगवान ने हमसे करवाई। थैंक यू भगवान जी, मुझे ये पूजा करवाने के लिए, थैंक यू भगवान जी, मुझे खाना देने के लिए, मैं अच्छे से खा पा रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो जब आप लाइफ को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो लाइफ पॉजिटिव लगेगी आपको, और जब आप नेगेटिव वे में देखेंगे तो लाइफ नेगेटिव लगेगी। तो हमें नेगेटिव वे में लाइफ को नहीं देखना, हमें पॉजिटिव वे में लाइफ को देखना है, और पॉजिटिव वे में ही सोचना है हमें, ताकि हम लाइफ में मतलब हम अच्छे से रह सकें और अच्छे से टाइम लाइफ को अच्छे वे में हम स्पेंड करें। ठीक है, हमें भगवान ने ये जो लाइफ दी है, तो हमें हर टाइम पूरे टाइम नेगेटिव वे में नहीं देखना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। अगर वो परमानेंट नहीं है तो भाई क्यों किसी चीज़ के लिए इतना रोना। ठीक है, जो हमारे पास है उसके लिए वेल एंड गुड, बाकी के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे अगर आप हार्ड वर्क करें। और अगर आप ऑनेस्ट वे में कोई काम करते हैं, ऑनेस्ट वे में किसी की हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे कर्मा जो है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे कर्मा ही जो होते हैं ना, वो ही हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और ये हम इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में कुछ भी, ठीक है, बस हमें अपने कर्मा अच्छे करने हैं, हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है। और जितनी भी लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे लिए कुछ भी अगर छोटा सा भी काम कर रहे हैं, तो उसको दिल से ग्रेटिट्यूड देना है। आप 30 डेज़, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसा डेली रेगुलर बेस पे करके देखिए। डेली अगर आप रात में सोने जा रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसी 2 या 3 चीज़ आपके पूरे दिन में हैपन हुई होगी, घटी होगी, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। ठीक है, मम्मी ने खाना बनाया, पापा ने आपके लिए कुछ भी लेकर आ गए, पापा कुछ लेकर आ गए आपके लिए, आपको जो चाहिए था वो पापा ने ला के पूरा कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। और किसी ने अगर आपके लिए कुछ अच्छा करा है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड देना है। तो आप इस तरीके से उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से निकल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ एक यही मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को नेगेटिव वे में ना देख के पॉजिटिव वे में भी देखिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव भी हुआ हो, तो हमें नेगेटिव के, हम क्या करते हैं, नेगेटिव के पीछे भागते हैं हमेशा। हमें नेगेटिव के पीछे नहीं भागना, हमें पॉजिटिव चीज़ों के पीछे भागना है, और पॉजिटिव वर्ड ही यूज़ करने। नेगेटिव वर्ड हो गए, उसको रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। ठीक है, अपनी लाइफ में उसको यूज़ नहीं करना है। और कोशिश कीजिए, अगर कुछ नहीं, जैसे कि मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, इस टाइप से वर्ड यूज़ कीजिए। ये मत बोलिए कि मतलब बीमार वर्ड यूज़ मत कीजिए। हेल्दी, स्वस्थ वर्ड यूज़ कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स में यूज़ कीजिए। तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जो है बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रह पाएंगे।